हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी है और आपका स्वागत है। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, है ना। तो आज है हमारा डे 3। जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो आज है हमारा उससे आगे का। ठीक है। अब जो बच्चे भी नए हैं, है ना, जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि सबसे पहले आप जाके इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखें, जिससे आपको अच्छे से हो कि हमें कैसे नोट करना है, कैसे देखना है और आगे चलते हमें कैसे क्या पढ़ना है। उसमें सब कुछ बताया है। और हाँ, डे 1 से देखना तो कंपलसरी है, क्योंकि डे 1 से देखोगे तभी आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले, इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे। और एक बात और है कि मैंने इससे पहले बब्स की क्लास कराई है, क्या बब्स की, जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म बब्स की बताई हैं। आप उसको पहले जाके देखें। आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके देखें, देन उसके बाद ये वाली क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो ये रिवीजन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या ठीक है, ये हमारा रिवीजन है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आई होप सब रिवाइज करके आए हो अच्छे से। लिखा है वह अंग्रेजी पढ़ाती है, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। देखो, अब वह है, लड़की है तो क्या होगा, शी। अगर लड़का होता तो ही। ठीक है, क्या कर रही है वह, अंग्रेजी पढ़ा रही है ना। क्या कर रही है, अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, तो इसका, अब ये जो मैंने बताया था कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है और ये क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में अच्छे से बताई हैं। प्लस यानी कि अफर्मेटिव, माइनस यानी कि नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव, और माइनस और क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। तो इसका सिंपल सा क्या बनेगा, देखो, वह यानी कि सी क्या कर रही है, वह पढ़ा रही है। पढ़ा रही है यानी कि टीच, क्या, टीच। अब देखो, टीच है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस यहाँ पर लगेगा। सी टीच इंग्लिश, सी टीच इंग्लिश। आ रहा है कुछ याद, पढ़ के आए होगे तो बिल्कुल याद आ रहा होगा कि हाँ, ये ई एस क्यों आया है, क्योंकि ये यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर क्या था कि सी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नॉट लेते थे तो क्या करते थे, एक हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम लेते थे। अब प्लूरल के लिए आता था डू और सिंगुलर के लिए आता था हमारा डज। तो इसमें क्या आएगा, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डज। क्या आएगा, डज, क्योंकि ये वाला ई एस कहाँ हम वर्ब से ले लेते हैं। और अब ये वर्ब है ना, इसको हम वर्ब यानी कि बिना ई एस के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी डज, सॉरी इसको क्या है, हाँ, पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो सी डज नॉट, इसको हम लिखेंगे V1 बिना ई एस के, टीच, और यहाँ लिखेंगे हम इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव पे आए, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता था, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहती थी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती थी। ये सब्जेक्ट है तो बस सेम होगा कि डज को पहले ले लेंगे, डज सी टीच इंग्लिश, यानी कि क्या है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज सी टीच इंग्लिश। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैंने बताया था कि ये चीज़ आए तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आएगा। सब्जेक्ट के बाद ही हमारा क्या आ जाएगा, नॉट यहाँ पर आ जाएगा। और बस सेम लिखना है, टीच इंग्लिश। देखो, जो भी बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, मुझे पता है ये चीज़ उन्हें बहुत ही आसानी से सब चीज़ें बन रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, के ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि तुम कविता लिखते हो।
तुम कविता लिखते हो, ठीक है, तुम कविता लिखते हो। तो बनाओ अपने मन से, क्या बनेगा, देखो तुम यानी कि यू, यानी कि सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब देखो यू को किस में लेते हैं हम, यू को लेते हैं हम प्लूरल में, क्या लेते हैं, प्लूरल में। इसके लिए क्या होता है कि वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आता, बताया था मैंने पहली क्लास में, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखता है, लिखते को क्या बोलते हैं, राइट, यू राइट पोएम, यू राइट पोएम, तुम कविता लिखते हो, ठीक है। अब देखो, अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे यू, अब प्लूरल है तो इसके लिए क्या आएगा, डू नॉट राइट, ऐसा कैसा आएगा, राइट पोएम, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका बनाएंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सॉरी। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, क्या आएगा, डू यू, अब ये नॉट आएगा नहीं, क्या लिखेंगे, डू यू राइट पोएम, डू यू राइट पोएम, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वैसे ही सिंपल सा क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, हमारा डू आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर यू आ जाएगा, देन उसके बाद नॉट वाला आ जाएगा, स्ट्रक्चर याद है ना सबको। उसके बाद क्या आएगा, डू यू नॉट राइट, ठीक है, डू यू नॉट राइट पोएम, क्या तुम पोएम नहीं लिखते, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। देखो यू राइट पोएम, तुम कविता लिखते हो, यू डू नॉट राइट पोएम, तुम कविता नहीं लिखते, डू यू राइट अ पोएम, क्या तुम कविता लिखते हो, डू यू नॉट राइट पोएम यानी कि क्या तुम कविता नहीं लिखते। यहाँ तक सबको क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। चलते हैं हमारे, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बे हॉकी खेलते हैं, क्या है, बे हॉकी खेलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, बे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे, बे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। अब दे क्या है, हमारा प्लूरल है, दे यानी किसी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब हम वर्ब लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी, उसके साथ एस आई एस नहीं आएगा, तो दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, सिंपल सा बन जाएगा। अब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी, यही बनेगा ना, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में सिंपल सा डू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग हमारी पहले आ जाएगी, डू दे प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो, क्या वे हॉकी खेलते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सेम इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारा नॉट वाला पोर्शन आ जाएगा जो स्ट्रक्चर में था, देन उसके बाद यही आएगा प्ले हॉकी। यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल आसानी से बन रहा है ना, चुटकियों में बन रहा है ना, बस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना है, ठीक है। आगे बढ़े और रिवीजन देखते हैं, और कितने दिए, हाँ एक और है, लिखा है बह गाने गाती है, क्या करती है, बह गाने जाती है। तो बह यानी कि शी क्या करती है, गाने गाती है। अब देखो बह सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसे ही ऐसा आएगा, तो ही सिंग्स, सिंग्स क्या, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, क्योंकि गाने गाती है, गाना गाती है तो सॉन्ग आता, अगर गाने गाती है तो क्या आएगा, सॉन्ग्स आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आएगा, सी सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट, अब यहाँ पर एस या एस हमारी नहीं लगेगी, और यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे हम सॉन्ग्स, ठीक है। शी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वह गाने नहीं गाती। अब इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो डज
सिंग सॉन्ग्स, क्या वह गाने गाती। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भी सिंपल सा कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा नॉट वाला आ जाएगा, और उसके बाद सेम सिंग सॉन्ग्स। क्लियर है, आ रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, स्ट्रक्चर क्लियर है आपको पिछले वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक आध और है क्या देखेंगे। हाँ, एक और है सेम, 4 नंबर। अच्छा चलो ठीक है, सेम नंबर डल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पर 5 कर लेना, क्या कर लेना, 5 कर लेना। ठीक है अब लिखा है कि मीनू खाना बनाती है, क्या करती है, मीनू खाना बनाती है। तो ठीक है, मीनू है, मीनू, अब किसी का नाम दिया है ना, तो किसी का अगर नाम दिया है और एक पर्सन के बारे में बात हुई तो उसको क्या मानेंगे, हम उसको सिंगुलर मान के चलते हैं, और उसी के हिसाब से वर्ब को हम लगाते हैं। जैसे मीनू लिखा है तो मीनू लिखेंगे मीनू, मीनू क्या कर रही है, खाना बना रही है, खाना बनाने को बोलते हैं कुक, क्या बोलते हैं, कुक, कुक बोलते हैं हाँ, तो क्या था, मीनू क्या करती है, खाना बनाती है, मीनू क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो मीनू कुक्स क्या करेगी, अब फूड बनाएगी, मीनू कुक्स फूड। आ गया, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और इसमें ऐसे ही एस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे मीनू। अब देखो मीनू सिंगुलर लिया है ना, तो उसके साथ लेना पड़ेगा हमें डज, फिर लेंगे हम नॉट, फिर लेंगे हम कुक, है ना। अब कुक्स नहीं आएगा क्योंकि इसका एस किसने ले लिया, ये हेल्पिंग वर्ब ने ले लिया, डज नॉट कुक फूड। क्लियर है सॉरी। अब इसके बाद क्या है, इसका बाद इंट्रोगेटिव भाई पहले जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, डज मीनू कुक फूड, डज मीनू कुक फूड, क्या मीनू खाना बनाती है, मीनू डज नॉट कुक फूड, मीनू खाना नहीं बनाती। इसका मतलब क्या होगा, डज मीनू कुक फूड, यानी क्या मीनू खाना बनाती है। अब अगर दोनों साथ में आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, सेम, कि डज को हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट को ले लेंगे, सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मीनू है। देन उसके बाद क्या करेंगे, नॉट वाला स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी सिंपल सी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आ गया, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन अच्छे से हुआ, पढ़ के आए थे, पढ़ के आए होगे तो 100% अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो थे हमारे आज के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, अब हमें चलना है हमारी आज की क्लास पर। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई अच्छे से पिछली वाली क्लास की, हम चलेंगे अगली। अब ठीक है तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट। क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट, देन उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, और अगली क्लास जो आएगी उसे पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलो तो कुछ चीज़ें नोट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर नोट करेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट में हमें पढ़ना। देखो अगर आपको पहले ही बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट में एक थोड़ी सी थ्योरी है, लिख लें पहले उसे, फिर देखते हैं, बताते हैं ना। क्या लिखेंगे, इस काल में बीते हुए समय, यानी कि पास्ट, भूतकाल, भूतकाल में हुआ था। ठीक है, इस काल में
प्रत्येक कर्ता, कर्ता यानी कि क्या, सब्जेक्ट, कर्ता यानी क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखो यही चीज़ बताई थी, यही इसीलिए मैंने वो क्लास कराई थी आपको, है ना, इसीलिए इसी वजह से क्लास कराई थी कि इनकी फॉर्म जब यूज़ होंगी तो आपको सारे मतलब जो मोस्टली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, उनकी फॉर्म आपको आराम से याद हो। अब जो लोग वो चीज़ करके आए, वो क्लास देख के आए, तो उनको तो आराम से याद यूज़ कर लेंगे वो, क्योंकि उन्हें आराम पता होगा। ठीक है, ये सब ने नोट किया, आगे बढ़ें, इसको नोट कर लेना पॉज करके, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ना, तो इसमें भी 4 ही चीज़ें होंगी, इसमें भी 4 चीज़ें होंगी। क्या क्या, पहला सेम अफर्मेटिव यानी कि प्लस, दूसरा नेगेटिव यानी कि माइनस, और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, और चौथा हमारा माइनस ये यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाली चीज़ है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके स्ट्रक्चर्स जो है नोट करने हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें इनके स्ट्रक्चर्स नोट करने हैं, स्ट्रक्चर ही मेन है इन क्लास में। ठीक है, तो चलो नोट करते हैं। पहला क्या है, प्लस वाला, उसके बाद माइनस वाला, देन उसके बाद ये, और उसके बाद माइनस और ये, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव, और हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन चीज़ों के क्या करेंगे हम, इन चीज़ों के ना स्ट्रक्चर नोट करते हुए चलेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, बस इसमें ये याद रखना है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस, अब देखो जैसे उसमें ये आ रहा था ना, इधर देखो डू या डज, तो अब जो पास्ट वाले में होता है ना, इन दोनों की जगह पे एक ही चीज़ आती है ओनली, वो है डिड, है ना। इसमें क्या है, इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, डिड। इसको साइड में नोट लगा के यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ही डिड आया तो यहाँ B1 हो जाएगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या हो रहा था, एस या ES होती थी तो वो किसके पास चली जाती थी, वो डू के साथ चली जाती थी, डज हो जाता था। ऐसे ही इसमें जब B2 जो होगी तो B2 कहाँ चली जाएगी, वो डिड के रूप में यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इसको भी हम एक साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डिडंट, क्या, डिडंट, ये चीज़ भी हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। डिड नॉट नहीं लिखना हो तो हम डिडंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के पास। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसा उसमें हो रहा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही थी, ऐसे ही सेम इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी यानी कि डिड, प्लस उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। और अब क्या हुआ, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, किसने ले ली, डिड ने ले ली, तो यहाँ V1 आएगा प्लस ओनली ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी पहले जैसा होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि डिड, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हमारा नॉट आएगा, और फिर उसके बाद V1 आएगा, और देन उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है, आई होप सबको स्ट्रक्चर क्लियर होंगे। ये स्ट्रक्चर अच्छे से नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो। बस इसमें इतना ही था बताने के लिए, और कुछ भी नहीं था। इसमें इतना था कि जो भी टेंस होगा वो भूतकाल की बात करेगा, और वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म आएगी। ये किस में आएगी, प्रेजेंट, मतलब इसमें किस में आएगी, अफर्मेटिव में। जैसे ही
हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यूज़ करेंगे, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म वह क्या हेल्पिंग वर्ब में डिड के रूप में यहाँ पर आ जाएगी और हमारी वर्ब जो है V1 यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, स्ट्रक्चर नोट कर लो आप, है ना, पोज करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा सिंपल सा हमारे एग्जाम्पल ही लेंगे डायरेक्ट। अब हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल ही नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस वाला क्या बोलेगा, अफर्मेटिव। प्लस वाले में है कि मैंने तुम्हें देखा। देखो, मैंने तुम्हें देखा। अब देख रहे हैं तो वो चीज़ प्रेजेंट में चल रही हो, लेकिन हम किसी से मिले और हमने उससे बोला कि यार मैंने तो तुम्हें वहाँ देखा था, है ना, यानी कि देखा था कहाँ, पास्ट में, पहले की बात कर रहा है, तो ये कौन सी टेंस में आएगा, ये पास्ट टेंस में आएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा आई, मैं के लिए आई, है ना, और क्या होगा देखा। देखने की क्या होती है, देखने की क्या होती है मीनिंग सी, क्या होती है सी। जैसे ही हम सेकंड फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे तो सेकंड फॉर्म क्या लिखवाई थी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो। क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो, आई सो, और तुम्हें देखा था यानी कि आई सो यू। मैंने तुम्हें देखा था यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये हमारी V2 आ गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। हो गया फॉलो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हमारे नेगेटिव की ओर। क्या, नेगेटिव की ओर। ठीक है, नेगेटिव में क्या लेंगे कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हें नहीं देखा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि मैंने के लिए आई। ठीक है, अब नहीं देखा में कौन सा स्ट्रक्चर था, डिड वाला था, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे आई डिड नॉट। अब यहाँ पर जो वर्ब की उसकी सेकंड फॉर्म की जगह क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा आई डिड नॉट सी यू, यानी कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो क्या आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा डिड वाला स्ट्रक्चर आ गया, नॉट वाला स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारी V1 आ गई और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हो गया फॉलो, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर का फॉलो हो गया रूल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क वाला। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होगा, क्या मैंने तुम्हें देखा, क्या मैंने तुम्हें देखा, है ना। ये इंट्रोगेटिव में आ गया तो इसका क्या बनेगा, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी यानी कि डिड आई सी यू और क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुम्हें देखा, डिड आई सी यू, तो ये हमारा डिड वाला स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, है ना, ये हमारी V1 आ गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है, बड़े आ गए। ठीक है, एक और रह रहा है हमारा, एक और कौन सा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, तो हम उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला कैसे बनेगा। तो यह आएगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, ऐसा। तो भाई इसके लिए क्या बनाएंगे, सिंपल सा है, डिड आई नॉट सी यू, डिड आई नॉट सी यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए अब ये हमारा हो गया यहाँ तक। क्लियर है, सार स्ट्रक्चर के पॉइंट क्लियर है।
है ना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, ये इंडेफिनिट में बस इतना ही था और कुछ नहीं है। उसके बाद जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में, ये आपको अभी बेसिक्स ही इंग्लिश की नॉलेज के लिए ही पढ़ा रहे हैं और इससे कोई पढ़ाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से रिवाइज करके आइए, है ना। रिवीजन क्लास होगी, पहले 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, उनको बनाना है, तो इनको अच्छे से स्ट्रक्चर को याद होना चाहिए। और जो पहले वर्ब वाली क्लास थी वो अच्छे से वर्ब को रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल को देखो पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, लाइक करो वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो कि जितने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले उतने ही बच्चों को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, ना कोई इसका पे चार्ज लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो आपको शेयर करना ही करना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।